साथियों नमस्कार। आज डीवीसी हमेशा एक खतरों और मुसीबतों को झेलता हुआ आया है। पूरे 26 वर्षों में शायद निगम ने उसके लिए कोई बेहतर भविष्य के लिए तो कभी भी कोई विचार नहीं किया, लेकिन लगातार उसे परेशान करने के लिए और उसको बाध्य करने के लिए, उसको बंधन में डालने के लिए बहुत से कार्य किए हैं। उसकी जो ज़रूरतें उसे पूरा करने के बजाय उसकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनसे छीनने का काम निगम हमेशा करता आ रहा है। आज फिर एक ऐसा फरमान जारी किया जाता है कि जिसमें डीवीसी को कहा जाता है कि एक एप्लीकेशन लोड करिए। 311 नंबर एप्लीकेशन लोड करने के लिए कहा जा रहा है। क्या हम पहले भी इस बारे में निगम से बात कर चुके हैं? बाकायदा हमारी एडिशनल कमिश्नर साहब और एमएचओ साहब से बात हुई थी 3 दिन पहले कि हर किसी लड़के के पास फ़ोन नहीं है, अटेंडेंस लगाने में भी दिक्कत आती है। और चलिए, अटेंडेंस का एक दायरा तो एक सुपरवाइज़र कर सकता था पूरा, और उसे हमने माना भी। लेकिन आज जो है एक एप्लीकेशन लोड करने के लिए कहा जाता है कि आप उसके थ्रू अपना काम करेंगे और उसमें ऐसे जाके नोटिस वगैरह उसको वहाँ से इशू कराने के लिए उस पर अपनी साइड पे ही डालेंगे और अपने काम को उस पर कार्य पूरा किया जाएगा। क्या इस तरीके से काम पूरा हो जाता है? हमारी पहली बात तो यही है कि हमारे हर किसी के पास फ़ोन नहीं। हमने ये उस दिन भी उनको कहा था 3 दिन पहले कि आप हमारे पास किसी के पास फ़ोन नहीं है, तो उन्होंने ये भी कहा था जिसके पास फ़ोन नहीं है वह रजिस्टर कर ले, या जिसके पास फ़ोन है तो उसे लोड कर ले। लेकिन फ़ोन करने वाला जिसके पास फ़ोन है वो लोड भी कर लेगा तो हमारे पास उस डाटा के लिए पैसा निगम नहीं देता है। उस डाटा के लिए ना तो पैसे दे रहा है और ना ही हमें उसके एवज में कुछ मिल पा रहा है। अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं तो सरकार के पास, हमारे निगम के पास तनख्वाह बढ़ाने का कोई प्रोसीजर नहीं। अगर हम कहते हैं हमें पक्का कर दिया जाए, पिछले 6 सालों से हम लगातार सन 2016 से कहते आ रहे हैं कि हमें पक्का कर दिया जाए, तो उनके पास कोई भी रास्ता नहीं कि पक्का कर दें। तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहें तो कोई रास्ता नहीं कि तनख्वाह कैसे बढ़ाई जाए। हम कहते हैं हमें ईएसआई सुविधा जो नॉर्थ और ईस्ट में नहीं मिल रही थी वो दी जाए, वो नहीं मिल रही है। ईस्ट में बड़ी लड़ते लड़ते अब उन्होंने किसी तरह दी है। नॉर्थ वाले बिल्कुल हाथ खड़े करके बैठे हुए हैं कि उनको, जैसे हमारे बच्चों का कोई ना तो भविष्य है और हम अगर बीमारियों से मर भी रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। उनके लिए यह है कि हम कीड़े मकोड़े जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसे जीते रहो, हम आपके लिए कुछ नहीं सोचेंगे। आपको ज़रूर एक दबा कर रखा जाएगा। लेकिन आज मैं अपने सभी साथियों से कहता हूँ और पूरे दम से कहना चाहता हूँ, विरोध करना है, हमें इस एप्लीकेशन को लोड नहीं करना है। लगातार हमारे ऊपर इस कार्यों का बोझ तो डाला जाता है, लेकिन क्या तनख्वाह का बोझ भी बढ़ाया है क्या आपने हमारे ऊपर? तनख्वाह का बोझ नहीं बढ़ा रहे हैं, परमानेंट करने के लिए कोई विचार नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे ऐसे प्रोसीजर बना दिए जाते हैं जिसकी कोई भी ना तो कोई तरीका है, ना उसको कोई सिस्टम है कि आपको कोई दिल्ली सरकार करेगी या कोई और करेगा, या लेकिन निगम क्या करेगा? निगम कुछ नहीं करेगा। निगम सिर्फ हमसे काम लेने के लिए एक ऐसा आपने फरमान जारी कर देना हर बार, ये ठीक नहीं है। क्या किसी कर्मचारी से भी पूछा है कि उसकी ज़रूरतें क्या है? क्या कभी आपने इस एप्लीकेशन को बनाने से पहले कर्मचारी से भी पूछा कि इसको कभी कैसे लोड किया जाएगा और किस तरीके से आप इस पर काम कर पाएंगे? नहीं पूछा। लेकिन हाँ, एक अपना आदेश जारी कर दिया जाता है कि इसको करिए, नहीं तो हम आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं या आपको नौकरी से निकाल सकते हैं। ये फरमान जरूर आते हैं। आप सब साथियों से मिलकर संगठित रहिए। हम अगर नौकरी से निकलना भी पड़े तो निकल जाएंगे, लेकिन इस एप्लीकेशन को लोड नहीं करेंगे, क्योंकि आज ना तो हमारे पास फ़ोन है, ना डाटा के लिए पैसा है, और ना ही हमें आपने निगम ने द्वारा कोई फ़ोन दिया गया है। और हम अगर आज आपके डाटा के थ्रू भी अगर आप काम करवाते हैं तो उसमें सोचिए कि कहीं पर डाटा आपका चलता है, कहीं नेटवर्क नहीं चलता है, इसका मतलब तो होता है कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। इसके सॉल्यूशन नहीं निकालने की सोचते हैं और ना कभी सोचा है। आज कर्मचारी मर रहा है तो उसके लिए कोई सोचा नहीं जाएगा। आज तक कोविड में कितने ही साथी मर चुके, लेकिन उसके परिवार को ना तो आर्थिक सहायता, और आपने कुछ नहीं दिया उसको, उसके परिवार को नौकरी तक देने के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है। उधर कानून आ जाते हैं, लेकिन आपको हमें दबाने के लिए कानून बहुत सारे बनाने आते हैं।
लेकिन कभी भी आपने कर्मचारी के विषय में कभी एक अधिकारी बनकर नहीं सोचा, लेकिन अधिकारी बन के अपना अधिकार जरूर जताया है कि आप मेरे अधिकार क्षेत्र में हैं और मैं आपको नौकरी से निकाल सकता हूं, लेकिन आपके मरने के बाद आपके परिवार को भी या आर्थिक सहायता भी नहीं दूंगा और ना ही आपको नौकरी दूंगा। ये कर ही नहीं रहे हैं। आपने कोविड के दौरान में हमारे साथियों की जान ले ली है, उनको जमीन पर उतारा, लेकिन आप खुद अपने छुप कर अपने ऑफिसों में बैठकर काम कराया, रोज नए फरमान जारी किए, लेकिन हमने उसका पालन किया है, हमने देश हित में उस काम को किया है। लेकिन आपने हमारे लिए क्या सोचा है? कुछ नहीं। आज यही रोष है, यही हमारे अंदर एक आग है कि हमारे लिए आप कभी सोचते नहीं। अगर इस बात को सोच सकते हैं तो हमारे लिए भी काम कीजिए। कभी हमारी तनख्वाह बढ़ाकर देखिए तो हमें एप्लीकेशन को लोड करेंगे। आप कभी हमें पक्का करने के बारे में सोचिए और पक्का करके ऑर्डर जारी करिए तो 1 नहीं 2 नहीं 3 फोन भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारी तनख्वाह अच्छी होगी। लेकिन आज तक आपने 1 रुपया अपनी तरफ से बढ़ाने की नहीं सोची है, जिसे कहते हैं 1 रुपया भी आपने अपनी तरफ निगम की तरफ से हाथ नहीं बढ़ाया कि आज आपकी तनख्वाह हमने बढ़ाई है। कर्मचारियों को उसका कम से कम न्यूनतम वेतनमान तो देना चाहिए, उसका बेसिक तो देना चाहिए कि जिससे अपना जीवन वो ठीक से जी पाए। कोई आपके 15,000 में जीवन जी के दिखाए। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास 2 बच्चे हैं और मेरे पास एक हम मियाँ बीवी हैं और मेरे 2 परिवार के माता पिता साथ रहते हैं, तो आप सोच कर देखिए उस 15,000 में कैसे अपना जीवन बिताता होगा। आपने हमारी जिंदगी ले ली, लेकिन हमें जीवन दान देने की नहीं सोची। कल भी हमारा एक साथी मर चुका है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे। हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन आप अधिकारी कभी उसके भविष्य और उसके बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, आप अपनी तानाशाही जारी रखिए और हम अपना विरोध जारी रखेंगे। आप अपने चाहे तो किसी तरीके से नौकरी से निकाल दीजिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन नौकरी पर रखना, उसे पक्का करना आपके शायद अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये आपने हमेशा कहा है, लेकिन आप उस कर्मचारी के विषय में भी सोचें। और मैं अभी सभी साथियों से कहता हूं कि एप्लीकेशन लोड नहीं की जाएगी और नहीं करना है। सभी साथी मिलकर एक साथ संगठित होकर अपना नारा जारी रखें और एप्लीकेशन लोड नहीं की जाए। इनकलाब जिंदाबाद।